हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ थोड़ा सा अलग टॉपिक। क्योंकि आज ना तो लैब्स होंगी, आज ना तो सीपीटीएस होगा, आज कुछ होगा अलग। अलग इन द सेंस क्या होगा आज हम थोड़े जाएंगे अपनी औकात पर। आई मीन अपने बेसिक्स पर। हाँ, अपने बेसिक्स पर हम जाएंगे और थोड़ा रूट में जाकर चीज़ों को समझेंगे बेसिक्स में कि भाई चीज़ें कैसे काम करती है साइबर में, जो कि रिक्वेस्ट होती है, वेब रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने ये साइट खोली है, ये मेरी स्कूल की ही वेबसाइट है जिस स्कूल में मैं पहले था। हालांकि अब हमारी जो क्या बोले, अब जो स्कूल में मैं पहले था तो वहाँ पर की ये साइट है। मेरे स्कूल का नाम है SDCCL, सॉरी स्कूल का नाम था। उसकी ये वेबसाइट है और इसको मैं एक बार नॉर्मल ब्राउजर में खोलूँ तो ये कुछ ऐसी शो होगी, आपको देख सकते हो। नॉर्मल सी साइट है, ये साइट वर्डप्रेस पर बनी हुई है। इतनी सिक्योर भी नहीं है बट वर्डप्रेस पर है इसलिए अब तक बची हुई है। तो ओके, यही है अपना छोटा सा स्कूल। ओके, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे। एक हम लोग नॉर्मल सी ऑर्डिनरी डिफॉल्ट वेबसाइट पर अगर हम लोग कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट के हेडर्स में क्या किया जाता है उससे। उसके लिए मैंने अपना बर्ड सूट पहले खोल खोल के रखा हुआ है और मैंने अपना बर्ड सूट का ब्राउजर भी खोल के रखा हुआ है। एंड फर्स्ट वी कॉपी दिस लिंक एंड पेस्ट इट इन बर्ड सूट ब्राउजर। देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट आनी चालू हो गई है। तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो हमको सबसे पहली रिक्वेस्ट आई है रूट एंड पॉइंट की। अब ये सब क्या होता है मैं आपको शांति से बताता हूँ। पहले मैं इसको भेज लेता हूँ रिपीटर पर और आई होप आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से शो हो रही होगी, ये वाली। इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, एक मिनट। यप, अब सुनो। हम लोग आज ये पूरा, ये जो आप देख पा रहे हो, ये अच्छे से पूरा ये जो रिक्वेस्ट है जो आपको अभी शो हो रही है आपकी स्क्रीन पर, पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको पूरा समझेंगे कि भाई ये इसमें जो ये सब चीज़ें हैं, गेट, ये एक लाठी जैसी कोई चीज़ है, फिर HTTP ये क्या होता है, होस्ट होस्ट का मतलब क्या, और ये यहाँ पर साइट का नाम क्यों है, यहाँ पर HTTP क्यों नहीं है यार, मतलब ये सब क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क जीरो का मतलब क्या, और ये एक्सेप्ट का यूजर एजेंट, ये सब क्या होता है, सब होता क्या है। आज हम लोग यही सब चीज़ें को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ इस टूल का। ये टूल का नाम है बर्डसूट। बर्डसूट प्रोफेशनल है, मतलब थोड़ा एक स्टेप और अपग्रेडेड वर्जन है। तो बर्डसूट प्रोफेशनल में, सॉरी बर्डसूट ही बोलो, बर्डसूट में मैंने ये रिक्वेस्ट कैप्चर करी हुई है। एंड आप इसको देख पा रहे हो, ये एक गेट रिक्वेस्ट है। अब गेट रिक्वेस्ट क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पर गेट है ना। अब रिक्वेस्ट क्या होती है, अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं या उस वेब पेज को अपने ब्राउजर के अंदर रेंडर करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो हमको एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है उस वेब सर्वर पर जहाँ भी वो होस्टेड होगा। तो मैंने इसको एक भेजी थी रिक्वेस्ट, तो उसी का एक प्रॉक्सी है ये, जो ये बर्डसूट है वो एक प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी मतलब जो बाहर जा रहा है, इंडियन आंटीज की तरह ये भी वो सारी चीजें देखती है और सुनती है ना, कि कौन सी चीज बाहर जा रही है और कौन सी चीज आ रही है। तो वो एक प्रॉक्सी है ये बर्डसूट। तो उसी प्रॉक्सी की हेल्प से मैंने इस रिक्वेस्ट, सॉरी हाँ, इस रिस्पॉन्स को कैप्चर किया है। अरे यार ये क्या है, हाँ ये तो ये रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स आएगा जब हम लोग ये सेंड करेंगे तब। और इसका रिस्पॉन्स आएगा कुछ ऐसा, है ना, यही इसका रिस्पॉन्स। चलो तब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, ये है एक HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो गेट। अब गेट क्या होता है, गेट समझो एक मेथड होता है या एक तरीका होता है कैसे डेटा वेब सर्वर, ब्राउजर से वेब सर्वर तक जाएगा और वहां पर जाके उसकी उस डेटा का क्या होगा। गेट है सबसे बेसिक होता है। आप अगर कोई भी साइट को सबसे बेसिकली एक डिफॉल्ट मैं कहूँ, सबसे पहली बार आप अगर कोई भी साइट को एक्सेस करोगे, अपने ब्राउजर पर खोलोगे, तो आपको सबसे पहले गेट ही शो होगा। क्यों, क्योंकि यही है एक डिफॉल्ट जिससे हम लोग कोई भी चीज़ मंगवाते हैं। गेट है कोई भी चीज़ लेने के लिए, है ना। लाइक ये कोड है कि भाई वी आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम यू। हम लोग ये हमारा ब्राउजर भेजता है वेब सर्वर को कि हमको कुछ चाहिए और वो है आपका वेब पेज। सही है। गेट के बाद तो अब आपको समझ में आ गया गेट क्या है। इसके और भी मेथड होते हैं, जैसे कि पोस्ट होता है, POST। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता POST तो ये हो जाता पोस्ट रिक्वेस्ट, बट अभी यहाँ पर गेट है तो हम गेट ही रहने देते हैं। तो ये है गेट रिक्वेस्ट। ऐसे ही पोस्ट, पुट, हेड, ट्रेस, तो ये सब रिक्वेस्ट के टाइप्स होते हैं, सॉरी या मेथड बोल लो, टाइप्स बोल लो HTTP के। तो ये आपको समझ में आ गया, ये है गेट रिक्वेस्ट, जो कि बहुत ही बेसिक सी रिक्वेस्ट है जो कि हर वेब सर्वर के पास जाती है जब हमको कुछ नॉर्मली खाली एक साइट अपने ब्राउजर में चाहिए होती है, बस उसके लिए। अगर हम लोग को कुछ डेटा भेजना है या कुछ स्पेशल चीज़ें काम करवानी है तो उसके लिए हमारा ब्राउजर पोस्ट या पुट रिक्वेस्ट भेजता है, जो कि वो थोड़ा थोड़ा सा आपको समझने में हार्ड होगा पहली पहली बार, इसलिए मैंने आपको गेट का ही समझाया अभी, तो समझ जाओ। उसके बाद है ये कुछ लाठी जैसी कोई चीज़ है ऐसे। इसका मीनिंग है रूट, है ना। अगर आपने कभी लिनक्स एक्सपीरियंस किया हो तो वहाँ भी अगर कुछ आपको ऐसा शो हो ना, ऐसा ये
इसका मीन्स होता है रूट। अब यहाँ पर रूट का मीनिंग क्या है? लिनक्स में हालांकि रूट का मीनिंग कुछ और होता है, बट यहाँ पर रूट का मीनिंग है कि हमको कुछ एंड पॉइंट जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे वेबसाइट का जो यूआरएल है वो है https हाइफन सॉरी कॉलन स्लैश लेस, उसको क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं, कॉलन स्लैश लेस sdccl ब्ला 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 .com। तो हमको सिर्फ इसी साइट का मेन पेज चाहिए, मेन पेज मतलब रूट पेज चाहिए, जो कि इसका रूट HTML डॉक्यूमेंट है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी तीनों के तीनों जो भी रूट डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। अगर मेरे को चाहिए होता अबाउट अस का पेज, है ना, अबाउट अस का पेज, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये रूट की जगह रूट से चालू होता है अबाउट अस, है ना, ये कुछ ऐसा होता। अगर मैं इसको अबाउट अस पेज को इसको मैं एक्सेस करना चाहता था, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर शो भी कर दूँ, ये अपनी साइट है, यहाँ पर आप देख लो, अभी प्रॉक्सी के अंदर खाली एक ही रिक्वेस्ट है जो कि कैप्चर हुई रखी है। मैं अगर जाऊँगा कॉन्टैक्ट अस में, कॉन्टैक्ट अस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और आएगी, वो है कॉन्टैक्ट अस की। यहाँ पर जाने के बाद मैं अगर इस रिक्वेस्ट को भेजूंगा रिपीटर पर, अब देख सकते हो यहाँ पर ये खाली यहाँ पर पहले रूट था, है ना, ये मैं हटाता हूँ, हमारी जो नॉर्मल सी जो रिक्वेस्ट थी वो दिख रही थी ऐसी, यहाँ पर पहले खाली रूट था। अब यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस पेज देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने इसका रूट के अंदर, है ना, रूट डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि इसका कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो पेज मेरे को चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है वेब रिक्वेस्ट का, यहाँ पर वो चीज़ आती है जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हो, या जिस एंड पॉइंट से आप वो चीज़ पेश करना चाहते हो, उसका पाथ यहाँ पर आता है। और वो पाथ फिर अब वही चीज़, वही वेब पेज आपको शो होगी यहाँ पर, है ना, ये आप देख पा रहे हो। मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक किया, ये वाला जो कॉन्टैक्ट अस है, तो इसने हमको ये कॉन्टैक्ट अस का पेज दे दिया जहाँ पर हमको एक नॉर्मल सा एक फॉर्म है, एंड बस। अगर मैं यहाँ भी इसको सेंड करूँ तो यहाँ भी हमें सेम चीज़ देखने को मिलेगी, बस ये ग्राफिकल फॉर्म में है और ये थोड़ा अगली, या बोल लो कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ रेंडर पर, तो आपको ग्राफिकल फॉर्म में भी सेम टू सेम देखने को मिल जाएगी जो हमको वहाँ पर देखने को मिल रही थी, है ना। ये थोड़ा हैकर वाले फॉर्म में है और ये ग्राफिकल फॉर्म में है, ये रॉ फॉर्म में है। रॉ का मीनिंग है जैसे ये रॉ रिक्वेस्ट है ऐसे ये रॉ रिस्पॉन्स है ना। और जो कि नॉर्मल यूजर है उसका काम है ये देखना, ये, और हमारा काम है ये देखना। ओके, तो आपको अब समझ में आ गया इसमें से कि ये गेट क्या होता है और ये क्या होता है। ये होता है पाथ, जो पाथ हम रेंडर करवाना चाहते हैं अपने ब्राउजर में, जो पाथ हम चाहते हैं कि ब्राउजर हमको ला कर दे, वो पाथ की डिटेल या वो पाथ का एड्रेस यहाँ पर आता है। अब आता है HTTP 1.1। इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, समझ लो कि HTTP का वर्जन है ना, HTTP का 1, 1.1, 2, तो ये सारे HTTP के वर्जन है जो कि अपग्रेड होने के साथ साथ और ज़्यादा सिक्योर और अच्छे होते जाते हैं एज यूजुअल। तो इसमें खाली इतना ही था। अब बताइए होस्ट हेडर। ये होस्ट हेडर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग सीखेंगे होस्ट हेडर इंजेक्शन, हालांकि वो अभी हमारे आउट ऑफ स्कोप है। बट होस्ट का मतलब क्या होता है, ये साइट है, उस साइट का डोमेन क्या है, डोमेन बोलो या होस्ट बोलो, मतलब वो उसको जाना कहाँ है, इसको रिक्वेस्ट कहाँ पर करना है। जब ये DNS के पास जाएगा तो वो DNS में ये क्या डालेगा कि भाई मेरे को sdcclpublicschool.com नाम के डोमेन पर जाना है और उसकी डिटेल्स दे ताकि मैं वहां तक जा पाऊँ। तो वही होता है होस्ट, है ना। यहाँ पर भी होस्ट सेम होगा। हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, जो कि अपना पाथ है, जो कि अपना कोर पाथ है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, वो हो सकता है काफ़ी चेंज हो जाए, बट ये कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि जो आपका होस्ट है, जो कि आपका मेन पेज है, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। ये मान लो ये आपकी मेन साइट है, ये मेन साइट है और ये आपकी साइट में कितने और रास्ते हैं वो है, तो ये तो हमेशा सेम होगा अगर आप सेम साइट पर हो। अगर आप किसी और साइट पर रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो उस केस में ये अलग हो सकता है, बाकी अगर आप सेम साइट पर हो तो ये तो हमेशा ही सेम होगा होस्ट हेडर। उसके बाद आता है अपना एक्सेप्ट। हालांकि एक्सेप्ट यहाँ पर यहाँ है, और तो हम लोग उसको बाद में चेक करेंगे, हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे। यहाँ पर आता है फिर उसके बाद सेक CHUA। हालांकि ये जानने की बहुत ज़रूरत है नहीं, ये साइबर में काम इतना आता नहीं है, बट तो भी ये जो हमारा ब्राउज़र का जो इंजन होता है, कोर इंजन, उसका कुछ वर्जन डिटेल्स यहाँ पर है। तो ये इतनी काम की चीज़ नहीं है, बट ये जो कि वेब सर्वर है उसको ये बताता है कि जो ब्राउज़र है वो कौन सा ब्राउज़र इंजन यूज़ कर रहा है, बस इतना समझ लो, दैट्स इट। उसके बाद आता है सेक CHUA मोबाइल। ये थोड़ा समझो, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क और 0, ये इसका मीनिंग है कि क्या ये जो रिक्वेस्ट जा रही है वो एक मोबाइल फ़ोन से की जा रही है। अगर यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये अगर कुछ इस तरह है, ऐसा है, ये ऐसा है, इसका मीनिंग है कि नो, ये कोई और है, ये एक नॉन मोबाइल डिवाइस है।
हो सकता है ये कोई और सर्वर हो सकता है ये कोई डेस्कटॉप हो, है ना, तो ये कुछ और है। एक्सेप्ट दी मोबाइल ये कुछ और है, ये मोबाइल ना होकर कुछ और है ना। और अगर यहाँ पर मोबाइल होता तो यहाँ पर जीरो की जगह होता 1, इसीलिए यहाँ पर अभी जीरो है, क्योंकि ये मैंने भेजी है एक डेस्कटॉप से। और ये देखकर आप अब तक समझ ही गए होंगे इसका मीनिंग क्या होता है, कि भाई ये जो जा रही है रिक्वेस्ट, उसका प्लेटफॉर्म क्या है, तो प्लेटफॉर्म है विंडोज, इसलिए यहाँ पर है विंडोज, सिंपल। फिर आता है एक्सेप्ट लैंग्वेज। अब ये भी थोड़ा समझो, यहाँ पर क्या है, मैं यानी कि ये जो मेरा क्रोमियम ब्राउजर है, ये उस वेब सर्वर को इस माध्यम ये हेडर से बता रहा है कि मैं यानी कि ब्राउजर सबसे पहले तो प्रायोरिटी दे रहा है यूएस इंग्लिश को, है ना। ये कह रहा है कि देख वेब सर्वर, अगर तेरे पास यूएस इंग्लिश है, यूएस इंग्लिश लैंग्वेज में तू अगर मेरे को कंटेंट दे पाएगा तो पहले वो दे, या तू यूएस इंग्लिश का यूज कर जो भी बाद के ऑपरेशंस होंगे। और अगर यूएस इंग्लिश ना हो उसके बाद तू जनरल इंग्लिश को यूज कर सकता है, बट पहली प्रायोरिटी है मेरी कि तू यूएस इंग्लिश का यूज कर, है ना। ये यहाँ पर है एक्सेप्ट लैंग्वेज का मीनिंग है, जो मेरा ब्राउजर है यानी कि जो हम है ना, ब्राउजर और हम एक ही है, क्योंकि एट द एंड चाहिए तो हमको ही ब्राउजर एक एज अ प्रॉक्सी काम कर रहा है ना। तो हम है, हमको पहले यूएस इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, उसके बाद जनरल चाहिए, उसके बाद जो भी आती है वो, बट हम खाली यूएस इंग्लिश को समझ पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर है यूएस, सॉरी, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट लैंग्वेज हेडर है। मतलब कि जो मेरा ब्राउजर है वो कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है या कौन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर पाएगा, दैट्स इट। उसके बाद आता है अपग्रेड, ये अपग्रेड इनसिक्योर रिक्वेस्ट। ये भी हालांकि इतनी काम की नहीं है, बट तो भी समझो इसका मीनिंग क्या है। हमारा ब्राउजर बोल रहा है वेब सर्वर को, जो कि मेरे स्कूल का वेब सर्वर है या जहाँ से भी ये लोगों ने होस्टिंग करवाई होगी, उसको बोल रहा है कि देख, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे को HTTP वेबसाइट ही भेज, है ना। वेबसाइट HTTP, सॉरी, मैं चाहता हूँ कि तू HTTPS वेबसाइट को प्रायोरिटी दे। प्रायोरिटी देने का मीन्स क्या है, बहुत सारी साइट्स होती है जो कि HTTP और HTTPS यानी सिक्योर और नॉन सिक्योर दोनों पर होती है। बट ये ब्राउजर क्या कह रहा है कि अगर अगर इफ पॉसिबल तेरे पास अगर HTTPS है तो तू मेरे को HTTPS ही भेज, है ना। इसलिए यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर 0 होता है इसका मीन्स क्या, तू मेरे को HTTP भेज। यहाँ पर 1 है, इसका मीन्स क्या, ये चाहता है कि अगर HTTPS अवेलेबल है तो उसी साइट से मैं कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करना चाहता हूँ। और अगर HTTPS ना हो तो हमको HTTP पर काम करना होगा, बट अगर HTTPS है तो तू उसको ही भेज, तू उससे ही बात कर, उसी प्रोटोकॉल को तू यूज कर जो कि सिक्योर है और एटलीस्ट HTTP से बहुत हद तक सेफ है। फिर आता है यूजर एजेंट। इसका भी काम आता है साइबर में। यूजर एजेंट में क्या होता है कि जो हमारा वेबसाइट है, सॉरी, जो हमारा वेब पेज, वेब सर्वर है, उसको हम लोग अपने अपने कह लो अपने ब्राउज़र का और अपने अपने प्लेटफॉर्म का थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं कि जो हमारा ब्राउज़र है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो हम लोग अभी विंडोज़ में है इसलिए यहाँ पर विंडोज़ है, और भी यहाँ पर, और ये हमारा आर्किटेक्चर कौन सा है, तो विंडोज़ 64 है, x64 आर्किटेक्चर है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है यूज़र एजेंट, और ये बहुत काम आता है साइबर में, क्योंकि ये यूज़र एजेंट है, इसके लॉग्स बनाए जाते हैं। जो वेब सर्वर, जो ये साइट का जो वेब सर्वर है, ये यूजर एजेंट्स के लॉग्स बनाते हैं, और ये फायरवॉल में भी काम आता है। फायरवॉल के रूल्स भी इससे डिफाइन किए जाते हैं कि अगर यूजर एजेंट कुछ और है तो उस पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अप्लाई करने का, हालांकि वो फिर से हमारे सिलेबस से अभी बाहर का है। फिर आता है एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, जो हमने पहले एक्सेप्ट पढ़ा था, ये एक्सेप्ट लैंग्वेज, वो खाली था लैंग्वेज के लिए, है ना, लैंग्वेज की प्रायोरिटी वहाँ थी। अब यहाँ पर एक्सेप्ट, यहाँ पर है प्रायोरिटी कंटेंट की। जो कंटेंट वेब ब्राउज़र हमको भेजेगा उसकी प्रायोरिटी क्या है, तो उसका कुछ फंडा ये है कि जो पहले होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मेरा ये क्रोमियम ब्राउज़र उस वेब सर्वर से क्या कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ इतनी सारी चीज़ें, है ना। उसमें XML भी है, HTML भी है, फिर HTML भी है, टेक्स्ट भी है, AVIF भी है, इमेज भी है, एंड बहुत सारी चीज़। बट जो सबसे पहले है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट HTML, वो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। ब्राउज़र कह रहा है कि जो पहले है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट HTML, तो तू मेरे को अगर हो पाए तो ज़्यादातर कंटेंट तू मेरे को तू ज़्यादातर कंटेंट मेरे को HTML में ही दे जहाँ तक हो पाए। और अगर HTML ना हो उसके बाद तू यहाँ जाए ना, एप्लीकेशन HTML प्लस XML, फिर उसके बाद जो है ये, तो ऐसा कर। बट अगर जहाँ तक हो पाए तू
पहला ही मान, अगर पहला ना हो तो दूसरा, ऐसे इसकी प्रायोरिटी सेट की हुई है कि मैं कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट कर पाऊंगा। मैं इमेज, टेक्स्ट, HTML कंटेंट एक्सेप्ट कर पाऊंगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। फिर आता है सेक फेच साइट। इसका मीनिंग क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी एक साइट से दूसरी साइट पर नेविगेट या रिडायरेक्ट होते हैं या चेंज होते हैं साइट को, है ना। फॉर एग्जांपल मैं अभी अपनी साइट के ऊपर हूँ और मैं यहाँ पर कुछ अगर हो पाए एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो हम लोग जिस साइट के ऊपर अभी है, हम लोग उससे कोई और साइट के ऊपर जाते हैं, तो ये बताता है वेब सर्वर को कि जो यूज़र है या जो क्लाइंट है या जो ब्राउज़र है वो कोई और साइट से आ रहा है, या उसने खुद ने क्लिक किया है, या उसने खुद ने वो साइट के ऊपर क्लिक किया है, जो कि हमने खुद ने उस साइट का URL यहाँ पे डाला था, इसलिए यहाँ पर है नन, है ना। अगर हम लोग कोई और साइट से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ और होता, बट अभी के लिए है यहाँ पर नन। उसके बाद है सेक फेच मोड। इसका ज़्यादा काम नहीं, बस ये इतना समझो, ये कहता है कि कितना वेब पेज लोड होना चाहिए, 50%, 100%, और मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी जो आप ये वेब पेज देख रहे हो ये पूरा पूरा लोडेड है, तो ये खाली इतना कहता है कि जो हम वेब पेज लोड करना चाहते हैं वो कितना लोड होना चाहिए, जो कि नॉर्मली 100% ही लोड होता है। उसके बाद है ये क्या है भाई, सेक फेच यूज़र 1। ये तो कुछ अलग है, हालांकि इसके बारे में मैं जानता हूँ नहीं अभी, तो शायद ये इतने काम का भी नहीं, क्योंकि ये तो कुछ अलग ही है ये। बट उसके बाद है ये सेक फेच डेस्क। ये क्या कहता है कि जो मैं हूँ या जो ये ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र कह रहा है कि डॉक्यूमेंट दे। अब मैं आपको ऐसे समझाऊँ, ये कह रहा है वेब सर्वर को कि मैं एक डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा हूँ, ना कि कोई इमेज या कुछ और। मैं डिमांड कर रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट, जो कि एक HTML डॉक्यूमेंट होगा, और उसमें मतलब मैं एक डॉक्यूमेंट चाहता हूँ। ये हेडर खाली यही कहना चाहता है। उसके बाद है एक्सेप्ट एनकोडिंग। अब देखो बहुत बार क्या होता है, जो कि सर्वर्स है वो कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, अपने जो रिस्पॉन्स है वो जिप फॉर्मेट में, या जो उसका रिस्पॉन्स है उसको कंप्रेस कर भेजते हैं। मतलब कि ऐसे ना भेजकर उसको और छोटी साइज में भेजते हैं, उसको और कंप्रेस कर भेजते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है अपना ब्राउज़र या हम कि मैं ये जिप, डिफ्लेट और BR, ये तीन फॉर्म में मैं कंप्रेस्ड डेटा को एक्सेप्ट कर पाऊंगा। इस तीनों के अलावा कोई और होगा तो मैं उसको मैं नहीं दिखा पाऊंगा यूज़र को। ये यहाँ पर बस इतना कहना चाह रहा है। उसके बाद है प्रायोरिटी। तो ये नॉर्मल सी प्रायोरिटी लेवल है कि जो ये रिक्वेस्ट है इसकी प्रायोरिटी वेब सर्वर पर क्या है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल सी प्रायोरिटी है 0, तो ये जो कि डिफ़ॉल्ट होती है वो ही प्रायोरिटी यहाँ पर है। अब यहाँ पर लास्ट वाली चीज़ है कनेक्शन। अब ये भी थोड़ा समझने की चीज़ है। यहाँ पर अगर आपको मालूम होगा 3 वे TCP हैंडशेक होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा 3 वे, अब आपको इतना तो मालूम होगा कि मैं अगर ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और वो वहाँ से अगर कोई रिस्पॉन्स आ रहा है जो कि ये है, तो जो ये रिस्पॉन्स आया उससे पहले क्या हुआ होगा कि सबसे पहले हुआ होगा 3 वे हैंडशेक, है ना। 3 वे हैंडशेक एक अलग ही टॉपिक है। 3 वे हैंडशेक होने के बाद ये जो हेडर है वो ये कहता है कि जो हमारा अभी 3 वे हैंडशेक हुआ उसको तुम याद रखो, है ना, उसको तोड़ने का नहीं, आगे और इसका काम आएगा। इसलिए यहाँ पर है कीप अलाइव। इसका मतलब कि जो 3 वे हैंडशेक जो भी हुआ है ना, जो कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी और जो तूने रिस्पॉन्स भेजा, उसको तू याद रख। याद इन द सेंस तोड़ने का नहीं, अभी और हमको आगे बातचीत करने की है। ये यहाँ पर होता है इसका मीन्स। और ये कंटेंट लेंथ का मीनिंग होता है जो यहाँ पर है। ये इसकी लेंथ क्या है, तो यहाँ पर 1 और ये 2, आई थिंक ये 2 है, इसलिए मैं अगर यहाँ पर एक और स्पेस दे दूँ तो यहाँ पर 3 हो जाना चाहिए। ओके 4 हो गया, तो ये 1 2 3 4, ओके ऐसे है ये। अगर मैं यहाँ पे एक और दे दूँ स्पेस तो यहाँ पर 5 हो जाना चाहिए, आई थिंक 6 हो गया, बट आई डोंट नो ये इसका क्या होता है। बट हाँ, कंटेंट लेंथ ये बताता है कि ये तो हो गई जो हमारी हेडर से वो, है ना। कंटेंट लेंथ क्या कहता है? कंटेंट लेंथ कहता है कि जो हमारी हेडर्स है उसके बाद कुछ कंटेंट आ रहा है
हालांकि यहाँ पर सब कुछ स्पेस है, इसलिए यहाँ पर कुछ है नहीं। बाकी अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट या कोई इमेज होता तो यहाँ पर उसका लेंथ होता कि जो कंटेंट यहाँ से जा रहा है उस कंटेंट का लेंथ क्या है। तो यही होता है यहाँ पर कंटेंट लेंथ। तो यही था हमारा नॉर्मल सा वेब पेज का पूरा एक नॉर्मल सी रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपने वो सारी चीज़ें सीख ली है जो आपको नॉर्मली एज अ साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने के लिए या साइबर सिक्योरिटी में बने रहने के लिए आनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट हेडर होता है, वो होता है रेफरल। ये होता है रेफरल। इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं अगर किसी साइट के ऊपर से यहाँ पर आया हूँ या कोई साइट ने कोई और साइट को रेफर किया है तो वो यहाँ पर हो जाता है ऐड। कि मैं अगर आपको शो करूँ तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं जाता हूँ, यार ये हैंग हो जाता है क्या, मैं जाता हूँ यहाँ पर डाउनलोड्स में, है ना, मैं गया डाउनलोड्स में, इसकी जाएगी रिक्वेस्ट, मैंने खोला ये प्रॉक्सी और डाउनलोड्स वाली ये जो रिक्वेस्ट है उसको मैंने भेज दिया यहाँ पर ताकि हम इसको अच्छे से देख पाए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हम लोगों के रेफरर में है HTTPS, स्कूल का नाम, डोमेन एंड कॉन्टेक्ट अस। इसका मीनिंग क्या है, हम लोग कॉन्टेक्ट अस पेज से यहाँ पर आए हैं या हम लोग ये साइट पर पहले थे और ये साइट के बाद हम लोग ये साइट पर जाना चाहते हैं या ये साइट पर आए हैं, है ना। इसका मीनिंग होता है ये, मतलब कि पहले वाले में अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो हम लोग फिर से वो कॉन्टेक्ट अस पेज में जाएंगे। तो ये यहाँ पर खाली इतना ही है कि मतलब हम लोग कॉन्टेक्ट अस पेज से रेफर हुए हैं और तब हम लोग आपके पास आ रहे हैं। दैट्स इट, इतना ही था। तो बस यही था अपना नॉर्मल सा जो भी एक वेब सर्वर की क्लाइंट की जो भी HTTP या एक नॉर्मल सी वेब रिक्वेस्ट होती है वो कुछ ऐसी होती है, उसमें इतनी चीज़ें जानने की नीड है। बाकी और भी इसमें वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है वो अपनी जो पोर्टफिगर की सीरीज चालू है उस पर वीडियोस आती जाएंगी और आप सीखते जाओगे। थैंक यू ऑल।